रोलिंग। I'll see you again in the dark side. और ये सतपाल महाराज जी का काफिला। ओके सो लगभग 2:45 हो गया है। हम लोग निकले थे घर से करीब करीब 8 साढ़े 8 बजे और तो लोहाघाट अभी अराउंड 25-28 किलोमीटर करीब लोहाघाट यहाँ से है। तो अब हम थोड़ी देर यहाँ पे बैठेंगे, लंच करेंगे। घर से मैं पराठे लेके आया हूँ, आलू के पराठे और अचार, और उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। हाँ हैं, तो थोड़ा सा अचार गिर गया है, अचार का तेल बेसिकली। बोल रहे थे कि अचार को डब्बे में ले जाओ, गिरेगा। मैंने कहा यार डब्बा कौन कैरी करके चलेगा, बोके बोके डब्बा कौन बोके। अचार खोल लो पहले। क्या ना, ब्रिटिश जितनी भी जगह हैं जहाँ पे अंग्रेज रहते थे, वहाँ कुछ ना कुछ फोकलोर है। चाहे वो नैनीताल है, चाहे वो मसूरी है, वहाँ पे एक फोकलोर होता है अंग्रेजी भूतों का। तो यहाँ पे भी है। तो बेसिकली एक 2-3 चीज़ें हैं जो थोड़ी सी अटपटी हैं। एक तो जो डॉक्टर मॉरिस था, उसका नाम डॉक्टर डेथ कैसे पड़ गया। लोग ऐसा बोलते हैं कि वो एक्चुअली, और मज़े की बात है मैं इतनी बार एबर्ट माउंट जा चुका हूँ, लेकिन ये मुझे अभी पता लगा ये कहानी। वहाँ पे एक चर्च है जो अबैंडन्ड है, एक ग्रेवयार्ड है, उसमें से डॉक्टर मॉरिस की वाइफ की ग्रेव है उसमें। छोटा सा ग्रेवयार्ड है। What's up, Rajur? So we finally reached लोहाघाट। तो हम लोग लास्ट जहाँ पे अपने ब्लॉग एंड किया था, उसके बाद हम लोहाघाट शहर के अंदर आए थे। फिर वहाँ से टुवर्ड्स पिथौरागढ़ वाली रोड लेके हम लोग एबर्ट माउंट होके आए। एबर्ट माउंट हम लोग कुछ ही मिनट के लिए रुके आज, बिकॉज वहाँ पे कुछ खास हमें रहने का अरेंजमेंट समझ में नहीं आया। एक TRC है वहाँ पे, कमांडर विकास निगम का, जो कि बंद था अभी, और 2-3 होम स्टेज टाइप के हैं वहाँ पे अकोमोडेशन, बट हमारे बजट ट्रैवल को वो सूट नहीं कर रहा था। दे वर आस्किंग कुछ 2000 रुपये वो लोग मांग रहे थे, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग फूड। तो वो कुछ समझ में नहीं आया। तो मैं सोचा वाई नॉट कि नीचे 5-6 किलोमीटर नीचे चले जाए, और कल सुबह हम लोग वापस चले जाएंगे। तो अभी हम लोगों ने एक छोटा सा होटल रास्ते में ही देख लिया था, लोहाघाट इन करके है। तो हम लोग ने यहाँ पे एक रूम ले लिया फिलहाल। वी आर ऑल टक्ड इन। बहुत ठंड है आज, वहाँ बाहर जाने की हिम्मत नहीं है, तो आप यहीं बैठेंगे और आज रात यहीं काट के सुबह हम लोग पुश ऑफ करेंगे टुवर्ड्स एबर्ट माउंट। तो प्लान ऐसा है कुछ।
ये एक छोटा सा रास्ता KMVN के जस्ट बगल से जा रहा है। ये हमें यही रास्ता हमको आगे एक पुराना खंडहर चर्च अबैंडन्ड है जिसको छोड़ दिया अब, जहाँ पे पूजा वूजा नहीं होती, और एक कब्रिस्तान भूतिया कब्रिस्तान। व्यू ऑफ द हॉन्टेड चर्च सो कॉल्ड, मतलब आई डोंट बिलीव इट इज हॉन्टेड बट जस्ट इमेजिन जो लोकेशन है, चारों तरफ ओक के पेड़ यानी कि बांज के पेड़ और बीच में ये चर्च। हाँ पता ही खुला ठीक चला था। मैं करीब 4 साल पहले आया था इधर, 3 साल पहले सॉरी। बोलता है कि डेडिकेटेड टू द मेमोरी ऑफ मिसेस M.K. Abbott, erected by her husband in 1942. ये है अच्छा मेन। हाँ? जूम करके दिखाओ। Dr. Morris, the so-called haunted Dr. Death, वो बिलीव किया जाता है कि वो उनकी स्पिरिट यहाँ पे आती है रात को। आप आपको इसके क्रॉस लेके चलते हैं, फिर अंदर लेके जाएंगे, एक चक्कर लगाते हैं। यहाँ एक छोटा सा चर्च है, बट चारों तरफ अगर आप इसको देखोगे लश ग्रीन फॉरेस्ट, आज से कुछ साल पहले शायद और ज़्यादा रहा होगा। चारों तरफ जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे ओक ट्रीज यानी कि बांज के पेड़ बहुत ज़्यादा हैं। कुछ देवदार के पेड़ भी दिख रहे हैं, बट ज़्यादा ओक है यहाँ पे। ओक की वजह से ये काफ़ी डेंस फीलिंग दे रहा है हमें। और इसका एक राउंड अबाउट लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस चर्च पे अब प्रेयर नहीं होती है। ब्रिटिशर्स जब यहाँ पे शिफ्ट किए उसके बाद से एक तरह से अबैंडन्ड है, जबकि बहुत पुराना नहीं है। अगर आप देखोगे 1942 में इरेक्ट हुआ है, कि भी 200-300 साल पुराने चर्चेस बहुत अच्छी कंडीशन में आपको मिल जाते हैं। चले ये अंदर चले, आराम से आना, गिरना मत। हल्के हल्के ये टूटेगा। लो तो ये पुराना चर्च बैठ के समन सुनते हैं। बाथरूम बना हुआ है, पोडियम भी रहा होगा कभी, स्टेयर्स ऊपर जाने के लिए, एक एग्जिट वहाँ कुछ लिखा है, उसको भी पढ़ें। लोगों ने यहाँ खाना बनाया है लग रहा है। आग जला रखी है। ये वो होगा
जो जहाँ बात करते हैं शायद। This is the Kathleen Abbott who died at Jhansi on 31st of this church, a beautiful lake full of fairies. Died in Jhansi. लेकिन उनके ग्रेवयार्ड तो यहाँ है बताते हैं। ये दोनों चीज़ की ज़्यादातर चीज़ें अफवाहें हैं। मैं बहुत बार आया हूँ और पहली बार आज अंदर आने का मौका मिला। रुको, अरे रोल करना। तो चर्च से नीचे को हम निकले तो यहाँ पे हम लोग को एक छोटा सा ग्रेवयार्ड दिखेगा। टेक यू टू दैट ग्रेवयार्ड और फादर की कोशिश करते हैं कि इनकी ग्रेव हैं यहाँ पे। तो कुछ ग्रेव आप देख रहे हो कि तोड़ फोड़ ज़्यादा हो गई है। मार्बल की ग्रेव है सारी। रीडिंग देख ली मैंने, एज 83। एक मिनट, आफ्टर इंडिपेंडेंस पढ़ नहीं पाएंगे काफ़ी। वो कहाँ सोया था, लेटा था जो। तो पता नहीं डॉक्टर मॉरिस की ग्रेव सपोजिटली ग्रेव, बट ये कुछ अनमार्क्ड ग्रेव है। अगर यही कुछ है तो है, तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है कुछ ऐसा कि डॉक्टर मॉरिस। वो वाली ग्रेव देखेंगे तो वो कौन सी है सबसे बड़ी ग्रेव मुझे लग रही है क्योंकि अनमार्क्ड है। मे बी यही हो। थोड़ी पैसे वाले जो होगा यही होगा। लिखा हुआ है किसी ग्रेवी की ग्रेवी। जो अनमार्क्ड है होनी चाहिए थी, ऐसी ग्रेव्स होती नहीं है। उधर पे भी ग्रेव है, उसमें शायद वही वो ग्रेव, वो बड़ी ग्रेव है काफ़ी और अनमार्क्ड है। सिर्फ पत्थरों से चारों तरफ से मार्किंग कर रखी है उस पर। उसमें ये तो बताया गया था कि उसको दफना दिया था जिंदा। तो थोड़ा सा डिस्कस करें अगर कि एबर्ट माउंट के बारे में कि ये फोकलोर कैसे आया कि एबर्ट माउंट हॉन्टेड है। तो बेसिकली एक छोटा सा कस्बा लोहाघाट से करीब 7-8 किलोमीटर ऊपर, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स रहा करते थे बिफोर इंडिपेंडेंस। यहाँ पे एक डॉक्टर मॉरिस, आई थिंक मिस्टर और मिसेस एबर्ट ने यहाँ पे एक हॉस्पिटल बनाया था, जो आसपास के जो लोकल्स हैं उनकी काफ़ी देखभाल करता था, उनको हेल्प करता था। उसमें एक डॉक्टर मॉरिस करके एक डॉक्टर यहाँ पे आए। बोला जाता है कि वो वेरी रिनाउंड डॉक्टर, बहुत ही अच्छा पैशनेट डॉक्टर थे, बहुत अच्छे डॉक्टर थे उस टाइम के हिसाब से, और काफ़ी लोगों को उन्होंने हील किया, सही किया। लेकिन उनके बारे में एक बड़ी अजीब सी बात है, जिसके बारे में उनको डॉक्टर डेथ बोला जाता है। वो ये है कि खासकर जो बुज़ुर्ग लोग हैं और जो बहुत ज़्यादा बीमार लोग हैं, उनके बारे में वो प्रेडिक्ट कर देते थे कि वो इस दिन इस समय उनकी डेथ हो जाएगी, और उस दिन उसी समय उनकी डेथ हो जाती थी। तो बोला ये जाता है कि जो बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग थे या जो बहुत ज़्यादा बीमार थे, तो डॉक्टर मॉरिस उन पर एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे
मेडिकल साइंस के बारे में और पता करने के लिए, जिसकी वजह से उनको डॉक्टर डेथ भी बोला जाने लगा। अब ये फोकलोर है, इसमें कितनी रियलिटी है, कितनी अफवाहें हैं, ये तो हम नहीं जानते। और में बहुत लेट लोगों ने सोचना शुरू किया कि ये सब क्या है। तो यहाँ पे एक हॉस्पिटल हुआ करता था, उसमें एक मुक्ति कोठरी थी। अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि वो मुक्ति कोठरी में बेसिकली लोग आते थे और उनका इलाज होता था और वहाँ से बीमारियों से वो मुक्त होकर घर चले जाते थे। कुछ लोग ये बोलते हैं कि डॉक्टर मॉरिस वहाँ पे लोगों को मार दिया करते थे, इसलिए उसको मुक्ति कोठरी बोलते हैं। दूसरा बोला जाता है कि डॉक्टर मॉरिस के बारे में जब लोगों को पता लगा, एक दिन भीड़ ने उनको मार दिया और उनको यहीं पे एक किसी अनमार्क्ड ग्रेव में दफना दिया। अब अगेन इसमें भी बहुत ज़्यादा कोई प्रूफ नहीं है इसका, बट ये ज़रूर सुनाई देता है, ये ज़रूर शायद कंफर्म्ड है कि डॉक्टर मॉरिस अचानक से गायब हो गए एक दिन। अब वो कहाँ गए, क्या गए, उसके बाद ये फोकलोर धीरे धीरे फैल गया कि ये जगह हॉन्टेड है। तो एबर्ट माउंट में कुछ इस तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं जो ब्रिटिशर्स की थी, जिन्होंने एबर्ट माउंट को बसाया था। अब ये प्राइवेट प्रॉपर्टी ऐसा क्या गेट बनाना हुआ है? मोस्ट सिक्योर्ड गेट। हाँ, ट्रैवल विद दाजूस। अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है। हाँ, अच्छा, इससे आगे कुछ नहीं है। संबंधित तो बहुत है, लेकिन वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो कब्जा नहीं हो गया, कुछ ही लोग बेच गए, कुछ लोकल्स को मिला उन्होंने बेच दिया। नीचे हॉस्पिटल है, वो भी कब्जा हो गया। क्योंकि सब प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना। गेट लगा, ताला लगा है। फिर एक सोकॉल्ड जहाँ पे मुक्ति कोठरी थी, वो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई है। तो वो करता था, नहीं करता था। डॉक्टर है तो क्या नाम बताया चैनल का? ट्रैवल विद दाजूस। जो मर गया उसको दिखा दे, मार देगा दाजूस। हेल्पिंग कुमार अरविंद के नाम से मेरा है। अच्छा, किस नाम से? हेल्पिंग कुमार अरविंद। अच्छा, आप किस पे बनाते हो? अच्छा अच्छा अच्छा। ब्लॉगिंग सोचा था लेकिन हो नहीं पाया, इतना घूमना पड़ेगा ना। घूमना तो ज़रूरी है। इतना मेहनत कर रहे हो आप लोग यार, तो घूमना पड़ेगा ना।
लेकिन भाई साहब इस रूट पे अगर रात को आ जाओ तो आदमी की हालत तो ख़राब हो ही जाएगी। सब कौन पीछे से सिगरेट मांग ले। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है। तो इसी के साथ हमारा एबर्ट माउंट का जो विज़िट था वो एंड होता है। अब इस एबर्ट माउंट के ग्राउंड से हम लोग सीधे वाया लोहा घाट, शहर फाटक होते हुए देवीधुरा होते हुए, शहर फाटक होते हुए हल्द्वानी जाएंगे। तो फिर मिलते हैं। सो जो थोड़ा सा चेंज ऑफ प्लान हुआ है। हमने वहाँ पे जैसे आपको बोला था कि हम लोग देवीधुरा होते हुए जाएंगे, लेकिन लगता है कि गोलजू का आदेश था और हम लोग यहाँ चंपावत में गोलजू के मंदिर पे आ गए हैं। अब हम मंदिर में दर्शन करेंगे और उसके बाद वाया हल्द्वानी, वाया टरकपुर हल्द्वानी को निकलेंगे। सो ये रहा गोलजू का मंदिर। सही से लेना। सबको दर्शन कराते हैं उनको। एक मिनट, ये हमारे गोलजू जी। एक जल्दी से गोलजू के दर्शन करके अब हम निकल पड़े हैं हल्द्वानी के लिए। ये चंपावत शहर त्यूरियों के बाद चंद जब राजा आए तो वो राजधानी उन्होंने यहीं से शुरू करी थी। तो कत्यूरियों की ये राजधानी हुआ करती थी। तो और ये रैली, सेफ राइडिंग।
खूब चौड़ी चौड़ी रोड बन गई है टनकपुर तक। यही रोड पिथौरागढ़ को ज्वाइन करेगी। व्हाट्सअप दाजू लोग, एक और डेस्टिनेशन और एक और राइड को हम क्लोज़ करने वाले हैं यहाँ पे। चंपावत से निकल के हम लोगों ने कैमरा स्विच ऑफ कर दिया था और उसके बाद टनकपुर और टनकपुर के बाद नानकमत्ता सितारगंज होते हुए हम लोग दूसरा रूट लेके आए हैं आज। अभी हम लोग बेसिकली चोर गलिया इसको बोलते हैं या फिर नांदौर वैली, या फिर अगर पीछे आप देखें तो नांदौर का जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसके जस्ट एज पे खड़े हैं। सो अगेन एक अच्छा बहुत हेक्टिक राइड रहा है। कोशिश करेंगे कि अगले बार से जो राइड करें वो थोड़े से इलाबोरेट करें, फिर लंबे राइड्स पे जाएंगे। एक रिक्वेस्ट एट द एंड, प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड हिट दैट बेल आइकन।